प्यारे दोस्तों, अगर आपके सामने नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न व कमाल का मोजज़ा बयान किया जाए तो यकीनन सुनने वाला और हर ईमान रखने वाला शख्स मचल जाएगा और बेसाख्ता पुकार उठेगा कि जब चांद से बढ़कर एड़ी है उनकी तो रुखसार का आलम क्या होगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा बनाया कि जो एक मर्तबा आपका चेहरा देख लेता था तो बस देखता ही रह जाता था। कोई चाहे किसी भी मज़हब या अकीदे से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन जब एक मर्तबा आपके रुख अनवर का दीदार कर लेता तो उसके दिल को राहत और सुकून ज़रूर पहुँचता, उसकी रूह को ताज़गी महसूस होती। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान थी। कई ऐसे वाक़यात और रिवायात मिलती हैं कि बेदीन लोग सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करने पर ही इस्लाम में दाखिल हो गए और कहने लगे कि जो नबी इतना हुस्न वाला है तो उसका रब जिसकी तरफ ये बुलाता है, जिसका पैगाम ये लेकर आया है, वो कितना नूर वाला होगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा है। यकीनन आपके हर कौल और फ़ैल में कोई ना कोई हिकमत और राज ज़रूर पोशीदा था, जिसका मकसद महज इंसानियत की भलाई करना था। रिवायत में आता है कि एक नौजवान लड़का जिसका नाम अबू किरसाफा था, वो बकरियों को चराने के लिए बाहर जाया करता था। एक मर्तबा अबू किरसाफा ने हमारे प्यारे नबी का दीदार कर लिया और यहाँ पर सिर्फ अबू किरसाफा ने ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, बल्कि उनके ऊपर हमारे प्यारे नबी की नज़र करम भी हो गई थी और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें देख लिया था। और जिस पर तजल्ली वाले की नज़र पड़ जाए तो फिर वो कामयाब हो जाता है। दोस्तों, जब पहली बार अबू किरसाफा ने नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया तो वो उसी वक्त हमारे प्यारे नबी के दीवाने हो गए, यहाँ तक कि वो अपनी बकरियों को चराने के लिए लाते और इन बकरियों को मैदान में छोड़कर हुजूर की मजलिस में जाकर बैठ जाते थे। इस तरीके से अब रोज़ाना अबू किरसाफा अपनी बकरियों को यूं मैदान में खुला छोड़कर बकरियों को अपना पेट भरने की इजाज़त देते और ख़ुद अपनी रूह की भूख को पूरा करने के लिए आका का दीदार करने के लिए उनकी महफिल में जाकर बैठ जाया करते थे। दोस्तों, फिर एक रोज़ किसी को ये ख़बर मिली कि अबू किरसाफा रोज़ाना मुसलमानों के नबी की मजलिस में जाकर बैठ जाया करते हैं और बकरियों को खुले मैदान में छोड़ जाते हैं। अबू किरसाफा क्योंकि अपनी खाला के यहाँ रहते थे, तो जब उनकी खाला को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अबू किरसाफा को मना कर दिया कि आइंदा से तुम मुसलमानों के नबी की महफिल और मजलिस में जाकर नहीं बैठोगे। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार रूह की आंखों से कर लेता है और आका के हुस्न का दीवाना हो जाए तो फिर उसको हुजूर का दीदार किए बगैर सुकून नहीं मिलता। चुनांचे अब खाला के मना करने के बाद एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, फिर 3 दिन गुजर गए और अब मामला बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। अबू किरसाफा ने अपनी माँ और खाला को बुलाया और ये बात कही कि आप सिर्फ़ एक मर्तबा मेरे साथ चलो और चलकर देख लीजिए कि मुसलमानों के नबी कितने हसीन और ख़ूबसूरत हैं। तो उनकी खाला ने कहा कि ठीक है, एक बार जाकर देखने में कोई हर्ज नहीं है और अगर ऐसा कुछ भी ना हुआ तो हम आइंदा से अबू किरसाफा को जाने नहीं देंगे। मगर अबू किरसाफा की वालदा ने जाने से इनकार कर दिया कि मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी, और वजह ये थी कि अबू किरसाफा की माँ और खाला दोनों ने ही आका का दीदार नहीं किया था और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जो एक बार इस नूरानी चेहरे का दीदार कर ले फिर उसके वापस लौटने और पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। दोस्तों, अबू किरसाफा ने बार बार कहने पर उनकी माँ और खाला जाने के लिए तैयार हो गईं। चुनांचे हज़रत अबू किरसाफा अपनी माँ और खाला को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुँच गए। कुछ देर दरबार नबूवत में बैठकर जब वापस आने लगे तो अबू किरसाफा के दिल की धड़कन अब तेज़ होने लगी। वो ये सोचने लगे कि ना जाने मेरी खाला और वालदा क्या कहें और मुझे यहाँ पर दोबारा आने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए।
हज़रत अबू किरसाफा इस तमाम सूरत हाल को सोच सोच कर घबरा रहे थे और डर रहे थे कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लेकिन उसी वक्त उनकी खाला ने कहा, ए अबू किरसाफा, इतना हसीन व जमील इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि सारी कायनात में उन जैसा हसीन व जमील और कोई नहीं। उनके कपड़े ज़ेबतन करने का ढंग ऐसा था कि सारी कायनात में इतना खुश लिबास और कोई न था, और वो इतना खूबसूरत लिबास था कि मैं बस देखती ही रही। और फिर यहाँ तक कहा कि जब वो बोलते और जब बात करते थे तो उनके अल्फाज बहुत मीठे होते। इतना मीठा लहजा ना तो आज तक मैंने कभी देखा है और ना सुना है। ये बात सुनकर अबू किरसाफा निहायत ही खुश हो गए। अब उनकी खाला ने कहा कि आज के बाद तुम जब चाहो हुजूर की महफिल में जाकर बैठ सकते हो, और मैं आज के बाद तुम्हें नहीं रोकूंगी, नहीं मना करूंगी। प्यारे दोस्तों, ये नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न का मौजज़ा है। जो भी देखता है वो बस फिर देखता ही रहता है। कोई नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितनी भी नफ़रत क्यों ना रखता हो, जब वो एक मरतबा मदीने के ताजदार का दीदार कर लेता है तो फिर वो नबी अकरम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना हो जाता है। यहाँ तक कि जो एक मरतबा देखने गए वो भी नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न के सहरा में मुब्तला हो गए। लिहाजा इस दुनिया में बसने वाला हर इंसान और हर जानदार को ये मालूम होना चाहिए कि अगर इस दुनिया में कोई हुस्न है तो वो सिर्फ़ नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुमकिन है। अगर कोई हुस्न यूसुफ़ की मिसाल दे, जो कि दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, जिनके बारे में आता है कि उनके हुस्न को देखकर औरतों ने अपनी उंगलियां काट लीं, तो अगर वो औरतें नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न को देख लेती तो कभी इसकी ताब ना लग सकती थीं और वो अपना हाथ काट लेती, क्योंकि हुस्न यूसुफ़ भी दरअसल सदक़ाए मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में ही था। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।